हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 34.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है कि एक अभिनत सिक्का जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है, 2 बार उछाला जाता है। चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। समझ लीजिए अब इसको। एक अभिनत सिक्का है जिसमें क्या कह रहा है कि पट आने की जो संभावना है चित आने की संभावना की 3 गुनी है। ठीक है, चित आने की संभावना की 3 गुनी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना चित आने की संभावना या प्रायिकता भी लिख सकते हैं, संभावना x है। अच्छा, और पट आने की संभावना क्या होगी? पट आने की संभावना, पट आने की संभावना, पट आने की संभावना। तो क्वेश्चन में आपके कह ही रहा है कि सिक्का ऐसा है जिसमें पट आने की संभावना चित आने की संभावना की 3 गुनी है, तो इसकी ये 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, एक आप सिक्के को उछालेंगे तो चित या पट ही आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये चित आने की संभावना, यहाँ पर चित आने यानी हेड आने की प्रायिकता ये दिया हुआ है, हेड आने की प्रायिकता दिया हुआ है x, और यहाँ पर देख रहे हैं कि टेल आने की प्रायिकता दिया हुआ है 3x। अब हेड आने और टेल आने की प्रायिकता का योगफल क्या हो जाएगा? 1 होगा ना जी। x प्लस का 3x इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 1। 4x इक्वल टू में 1 यानी x इक्वल टू में 1/4। तो अगर हम लोग हेड आने की प्रायिकता की बात करें तो x है यानी 1/4, और टेल आने की प्रायिकता की बात करें तो 3 इंटू में 1/4 यानी कि 3/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करा है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर क्या हो जाएगा? तो हो सकता है दोनों बार हेड आए, या हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या दोनों बार टेल हो सकता है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x एक यादृच्छिक चर है जो क्या व्यक्त करता है जी? तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है चितों की संख्या को व्यक्त करता है, चितों की संख्या को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए, चितों की संख्या 2 बार सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है एक भी बार चित नहीं है, एक बार आ जाए या दोनों बार आ जाए, ये ना हो सकता है जी। तो चलिए, अगर हम लोग प्रायिकता x बराबर 0 की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि शून्य चित आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो शून्य चित यानी एक भी बार चित नहीं है, यानी कि दोनों बार टेल ही आ जाए, पट ही आ जाए। तो दोनों बार पट, यहाँ पे देखिए दोनों बार पट, तो पट आने की प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों बार पट है, पहले बार भी पट है और दूसरे बार भी पट है। तो पट आने की प्रायिकता 3/4 और गुना में 3/4 यानी आ जाएगा यहाँ पर 9/16। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं x बराबर 1 पर यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक चित आने की प्रायिकता यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ देखिए, एक बार चित यहाँ और यहाँ पे है, तो हो सकता है कि पहली बार चित आ जाए, तो दूसरी बार पट आएगा क्योंकि एक ही चित आ रहा है, या फिर हो सकता है कि पहली बार पट आए तो दूसरी बार चित आ जाए, है ना जी। चलिए देखते हैं। हेड आने की प्रायिकता 1/4, टेल आने की प्रायिकता 3/4, टेल आने की प्रायिकता 3/4, हेड आने की प्रायिकता 1/4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/16 और यहाँ पर हो जाएगा 3/16 यानी आ जाएगा 9, 3 3 6 ना हो जाएगा 6/16, काट सकते हैं 3 बार में या 8 बार में, 3/8 इसकी प्रायिकता आ गई। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर x बराबर में 2 पर प्रायिकता, यानी कि 2 चित आने की प्रायिकता, तो 2 चित यानी कि दोनों बार आपका क्या आ जाएगा? हेड ही आएगा, पहली बार भी हेड और दूसरी बार भी हेड। ठीक है, तो हेड यानी कि प्रायिकता 1/4 है और यहाँ भी 1/4 यानी कि आ जाएगा 1/16। ठीक है, 1/16। तो अब यहाँ इसका प्रायिकता बंटन दिखाना है, तो प्रायिकता बंटन हम लोग यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं जी इस तरह से कुछ। चलिए यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए हो गया।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चर मान x है और उनकी संगत प्रायिकताएं हैं 0, 1, 2। तो हम लोग देखे थे कि 0 पर आया हुआ है आपका 9/16, फिर 1 पर आया है 3/8 और 2 पर आया है 1/16। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर